हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका ब्रॉड वैली ट्रिप के दूसरे पार्ट में। तो जहाँ कल हमने ये वीडियो ख़त्म किया था वहीं से आगे शुरू करेंगे। ये आप सामने बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ से अगर राइट साइड आप जाएँगे तो ये रास्ता जाता है देव पाशा कोट जी के लिए और हम लेफ़्ट साइड में चले गए जो कि आगे बरोट वैली में लेके जाएगा। तो जैसे ही आप थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि मौसम बहुत ही हसीन खुशनुमा हो रखा है। हरियाली है, मीठी-मीठी सी धूप लगी है। हाँ, हालाँकि मौसम गर्मी का है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है और गर्मी का ज़रा भी एहसास नहीं हो रहा है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, आगे चलिए और आनंद लीजिए इस सफ़र का और बने रहिए हमारे साथ। तो रास्ते में आगे बढ़ते हुए आपको बहुत ही प्यारे-प्यारे, छोटे-छोटे, बहुत सुंदर गाँव भी देखने को मिलेंगे। अगर आप लोकल खान-पान को या लोकल कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहें तो इन गाँव में बने हुए होम स्टेज़ में रुक सकते हैं, जिससे कि आपको लोकल जीवन शैली के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो सामने आप देख रहे हैं हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है सफ़र में। सभी दोस्त हम बातें कर रहे हैं और रात की प्लानिंग कर रहे हैं कि रात में कहाँ स्टे करेंगे और खाने-पीने का प्रबंध कैसे करेंगे। थोड़ा-सा आगे बढ़ते ही ये एक गाँव हमें देखने को मिला। आप ऊपर की तरफ देखेंगे बहुत सारे घर पुरानी शैली के बने हुए हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की पुरानी शैली हैं जिसपे पक्की छत नहीं बनाई जाती, स्लेट के छत बनाई जाती है और लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे प्यारे-प्यारे घर इस गाँव में हमें देखने को मिले। तो ऐसे ही यहाँ के आसपास के इलाके में बहुत सारे ऐसे आपको घर मिल जाएँगे जहाँ पर आप लोकल पुरानी शैली को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस रास्ते से गुज़रते हुए कुछ हसीन पल ये भी थे कि एक तरफ देवदार का घना जंगल जिसमें ठंडी हवाएं चल रही थी, एक तरफ गेहूं के लहराते हुए खेत, उसके साथ में बहती हुई उहल नदी की आवाज़ और ये आवाज़ इतनी प्यारी थी जो हमारे कानों को इतना सुकून दे रही थी कि आपको क्या बताएं। ऐसा आनंद जिसकी काफ़ी कमी चल रही थी जीवन में, आज लगा मानो पूरा हो गया। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग इस बात के साथ कनेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है। जब भी मैं कोई पुरानी जगह देखता हूँ जहाँ पर मुझे कुछ पुराने घर दिखाई देते हैं या कुछ ऐसी जगहें देखता हूँ जहाँ पर मन को सुकून मिलता है, तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे इस जगह पर हम पहले भी कभी आ चुके हैं। ये एक अजीब सा कनेक्शन जो है वो उस जगह के साथ महसूस होता है
और यही कनेक्शन जो होता है वो आपका सफ़र और आपका जो ये एक्सपीरियंस है इसको और भी ज़्यादा हसीन बना देता है। तो दोस्तों ये यहाँ बरोड की सीमा प्रारंभ हो चुकी है। तो सामने जो आपको छोटा सा शहर दिखाई दे रहा है वो बरोड है। जैसे ही आप सामने देखेंगे काफ़ी बादल भी छाए हुए थे और बारिश की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी थी। तो ये देख के हमारा मन काफ़ी खुश हो गया कि चलो आज गर्मी में बारिश का भी मज़ा लिया जाएगा। लेकिन इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है, पता नहीं मौसम किस तरफ करवट लेगा, लेकिन फिर भी देखते हैं आगे जाके कैसा मौसम हमें मिलता है। तो ये हम फाइनली दोस्तों जिस चीज़ का प्लानिंग काफ़ी टाइम से कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, हम उस डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। ये आप मेरे नीचे की तरफ देख सकते हैं, ये बरोड जो सिटी है वहाँ पर हम एंटर कर चुके हैं। तो नीचे उतरते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी प्यारी सी दुकानें आपको मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको बहुत कुछ जो भी आपका रोज़मर्रा का सामान है वो भी मिल जाएगा। खाने के लिए भी छोटे खाने के ढाबे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये जो मेरे राइट साइड में आप देख रहे हैं पुल के राइट साइड, ये एक बांध है। तो यहीं से पानी जो है वो लिफ्ट करके जोगिंदर नगर सानन पावर हाउस में छोड़ा जाता है, जहाँ पर बिजली उत्पन्न की जाती है। और ये बिजली हिमाचल, पंजाब, दो जो हमारी स्टेट्स हैं नॉर्थ इंडिया की, वहाँ पर मुहैया करवाई जाती हैं। तो पुल क्रॉस करते ही हमने राइट साइड में टर्न लिया और हमें आगे जाने के लिए ये कच्ची पगडंडी दिखी। तो अभी हमारा अगला काम था रहने के लिए जगह ढूंढना। तो उसी की खोज में हम आगे बढ़ गए। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी हम शहर के बीचों बीच हैं, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा आगे बढ़ के कुछ और जगहें देखी जाएं और वहाँ पर कहीं सुकून की खाली सी जगह जहाँ हमें मिले वहाँ पर रहने का बंदोबस्त किया जाए। मेरे सामने आप देख सकते हैं एक पानी का आपको फुवारा दिखाई दे रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये फुवारा जो है ये अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है। ये किसी इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता, ये नेचुरल है, नेचुरल पानी के प्रेशर से ही चलता है। तो इन सभी नज़ारों को देखते हुए इस कच्चे रास्ते में ऑफ रोडिंग करते हुए हम अपने रात के रुकने के लिए जगह तलाशने लगे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि यहाँ बरोट में आपको काफ़ी किफ़ायती सस्ते दाम में अच्छी रहने के लिए होम स्टेज, छोटे होटल्स या कैंपिंग साइट्स वगैरह आराम से मिल जाएंगी। पर एक चीज़ का ध्यान ये ज़रूर रखें कि जब भी अगर आप यहाँ पर मई या जून में गर्मियों के सीज़न में आने का प्लान कर रहे हैं तो उस टाइम एडवांस बुकिंग करके ही आएँ, क्योंकि उस टाइम यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं तो आपको
कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं हरे-भरे बहुत सारे आपको ग्रीन हरे से पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये अखरोट के पेड़ हैं। तो एक बात आपको और भी बता दूँ कि बरौट जो है ये छोटी-सी वैली है, यहाँ पर जो अखरोट हैं यहाँ के आलू और यहाँ के राजमा बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है और पूरे इंडिया में यहाँ से ये चीज़ें सप्लाई की जाती हैं। तो जैसी एकांत जगह हम तलाश कर रहे थे, वो जगह अब हमें दिखनी शुरू हो गई थी। हम शहर से काफ़ी बाहर आ गए थे और यहीं पर हमने पूछताछ करना शुरू कर दिया। हमने 1-2 जगह पता किया लेकिन वहाँ पर बात नहीं बनी और हम इस रास्ते में ही आगे बढ़ने लगे और हमने सोचा जब तक हमें इस रास्ते का आखिरी छोर नहीं मिल जाएगा तब तक हम गाड़ी आगे लेके जाएँगे और उसके बाद कहीं अगर अच्छी जगह मिलेगी तो वहीं पर रात को रुकने का बंदोबस्त करेंगे। तो थोड़ा-सा आगे चलने के बाद जिस जगह की हमें तलाश थी, वो जगह आखिरकार हमें मिल गई। तो अभी आप जैसे ही ये सामने छोटे-छोटे टेंट्स देखेंगे, तो यहीं पर हमने आज रात को रुकने का फैसला किया है। तो ये भाई पहले हमें 3000 रेट बता रहे थे 3 टेंट्स का, लेकिन हमने बात करके इन्हें 1500 रुपये में मना लिया। तो यहाँ पहुँचने के बाद आप देख सकते हैं कि हम सारा सामान अपना घर से लेके आए थे। ये सामने हमारे बड़े भाई शेफ़ प्रोमील जो अभी अपने काम पे लग चुके हैं। तो हमने सारी ज़िम्मेवारी रात के खाने की इनके सर पे डाल दी और अपना घूमने के लिए निकल गए। तो साथ ही साथ सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे, जैसे कि हम 2 गाड़ियों में सारे भाई लोग मिलकर यहाँ पर आए थे, सभी पहुँच गए थे, सभी अपने कामों में लग गए। कुछ लोग घूमने के लिए निकल गए, कुछ लोग यहाँ पर अपना जो भी रात को खाने का प्रबंध करने में जुट गए। तो थोड़ी देर यहाँ पर नदी में बैठने के बाद हम वापस कैंप साइट पे चले गए। तो एक बात और आपको बता दूँ कि यहाँ पर बरौट में ट्राउट फिश बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो हमने सोचा क्यों ना ट्राउट फिश भी आज थोड़ा टेस्ट की जाए, तो वो भी हम मार्केट से लेके आ गए। तो ऐसे ही अभी हमारा रात का खाने का बंदोबस्त शुरू हो गया था। शेफ़ प्रोमीर भाई काम पे बिज़ी हो गए थे। इसी बीच हमने कुछ छोटे भाइयों को जंगल में लकड़ी लाने के लिए भेज दिया ताकि रात को बॉनफायर का प्रबंध भी किया जा सके। ये सामने एक छोटा सा प्यारा सा पपी भी हमें यहाँ पर मिला जो कि बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही क्यूट था। थोड़ा बाहर निकलने के बाद हमें ये सड़क पे बहुत ही 2 प्यारे-प्यारे छोटे पपीज़ मिले। तो ये बेसिकली जहाँ तक मेरे को पता लगा कि ये एक कोई प्रजाति है, मेरे को उसके बारे में नहीं पता। अगर आपको पता होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये दोनों प्यारे-प्यारे पपीज़ भी बहुत ही फ्रेंडली थे और इनके साथ भी हमने काफ़ी टाइम यहाँ पर स्पेंड किया। सामने हमारे छोटे भाई शेफ़ अभिषेक, तो इनका भी आज रात के खाने के बंदोबस्त में काफ़ी योगदान रहने वाला है, तो काफ़ी ज़िम्मेवारी हमने इनके सर पे भी डाल रखी है।
जब तक सभी अपने काम में लगे हुए हैं, सेटल हो रहे हैं, तब तक आपको मैं ये ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये सामने कैंप हैं, एक साइड 6 हैं, एक साइड 6 हैं, तो ये लेफ़्ट साइड वाले शुरू के 3 टेंट हमने बुक किए थे और यहीं पर हमने आज रात को स्टे करना है। तब तक हम सब घूम के आए। शेफ़ प्रमिल भाई ने सिगड़ी तैयार कर दी थी और पनीर टिक्के लगने शुरू हो गए थे। तो जैसे कि सब लंबा सफ़र करके आए थे, तो भूख भी सबको लग गई थी। सारे भाई मिलके लकड़ी भी जंगल से ले आए थे और हमने आग भी जला ली थी। तो ये आग आज रात को हमारा बहुत ही ज़्यादा साथ देने वाली है। तो चलिए दोस्तों, एंजॉय कीजिए इस पार्टी को और बने रहिए हमारे साथ। तो शेफ़ प्रमिल अपने पूरी शिद्दत के साथ काम पे लगे हुए हैं। साथ ही हमारे बाकी भाई लोग भी अपने काम पे लगे हुए हैं। धीमा-धीमा हमने म्यूज़िक यहाँ पर चला रखा था। गप्पे मार रहे हैं और यहाँ-वहाँ की बातें कर रहे हैं और अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है। तो बेसिकली जिस आउटिंग की हमें बड़े काफ़ी टाइम से एक तलाश थी, वो आज हमने पूरी कर ली और यहीं पर बैठ के अब वही हम आगे की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो फाइनली अब वो डिश भी बनने के लिए तैयार थी, जिसका सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। तो अभी ट्राउट फिश भी पूरी तरह से मैरिनेट हो चुकी थी और इसको भी ग्रिल करने के लिए हमने सिगड़ी में डाल दिया था। तो एक तरफ ट्राउट फिश ग्रिल हो रही थी, दूसरी तरफ हमारे छोटे शेफ़ अभिषेक और अखिल वो भी रात के खाने की तैयारियां कर रहे थे। तो देखते ही देखते दोस्तों ये पार्टी ऐसे ही आगे बढ़ रही थी। आग सेकी जा रही थी, मौसम काफ़ी ठंडा था, काफ़ी ओस यहाँ पर गिर रही थी और लेकिन उसी बीच आग का सहारा लेते हुए हम सभी भाई लोग यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे थे और आने वाले कुछ फ्यूचर ट्रैवल्स के लिए प्लानिंग कर रहे थे। तो जैसे जैसे ये रात आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे सारी गप्पें भी हमारी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी और सभी लोग धीरे धीरे सोने की तैयारियों में जुटने लगे थे। तो बस इसके बाद हमने खाना खाने की तैयारी कर ली, खाना खाया और उसके बाद सभी लोग एक एक करके अपने कैंप में सोने के लिए चले गए। तो दोस्तों ये सफ़र आज का यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।